Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit number 2, Class 9th, Kinematics. मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को आज हमने अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, हर किसी ने यही एक ऑब्जर्व किया हुआ होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ फॉल कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम ये चीज़ देखिए अंडरस्टैंड करनी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो देखिए हमारे पास फिर क्या होगा कि तमाम जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सेम लोकेशन से, अर्थ की सेम लोकेशन से आप उसको नीचे की तरफ आप फेंके तो और वो सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करेंगी, नीचे आएंगी। तो देखिए, एवरी वन हैज़ ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज इट कॉज ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउनवर्ड। हर किसी ने यही चीज़ ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो जो फॉल कर रही है यानी डाउनवर्ड की तरफ वो गिर रही हैं, तो वो ग्रेविटी की वजह से है। जब हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इट इज़ फाउंड दैट ऑल बॉडीज एट द सेम लोकेशन अबाउट द अर्थ फॉल वर्टिकली विद द सेम एक्सेलरेशन। यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में, यानी अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, नेगलेक्ट कर लें, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर से नीचे सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करेंगी, फॉल करेंगी यानी गिरेंगी। अब इसके अलावा इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर फॉल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है, स्मॉल है, तो एक्सेलरेशन को हम क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट। यानी जब वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेंगी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेंगी। यानी अगर हमारे पास जो फॉल का जो हमारे पास वह है फॉल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ से स्मॉल है, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल करेंगी तो वो सेम एक्सेलरेशन के साथ करेंगी। इसमें देखिए हम फ्री फॉल की तरफ फिर आते हैं। फ्री फॉल क्या है, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। ऐसी मोशन जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी को हम क्या कहा, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, एक्सेलरेशन जो है फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय सिंबल जी। उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ के यानी डाउनवर्ड आता है, मीन्स अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे, ये अर्थ का सेंटर है तो इसकी तरफ ही वो क्या करेगा, फॉल करेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी वैल्यू। फिर देखिए, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन फ्री फॉल, फ्री फॉल में देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इन इक्वेशन में हमने क्या करना है कि हमने रिप्लेस करना है एक्सेलरेशन को, ए को हम जी से हम रिप्लेस करेंगे और एस को हमने एच से रिप्लेस करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पिछली वीडियोस में हमने उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था। जिस तरह पहली इक्वेशन थी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी, तो देखिए हमारे पास क्या है, फिर उसको हमने इधर कहा कि एक ए को हमने जी से रिप्लेस करना है और एस को हमने एच से रिप्लेस करना है। तो देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। इसी तरह एस को हमने एच से रिप्लेस करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो इधर हमने क्या करना है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमने लिख लेना है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, देखिए टू ए एस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो देखिए ए हमारे पास जी के बराबर है, एस हमारे पास एच के बराबर है, तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने किस तरह लिखना है, टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। अब देखिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी की तरफ यानी डाउनवर्ड की तरफ फॉल कर रहा है तो उसका जो जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसका जो जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।